नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो बचपन से हमने कई राजा रानियों की कहानी सुनी है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कहानियां नहीं सुनाई जाती, बल्कि इनके नाम पर लानतें दी जाती हैं। और क्रूर, पापी, अत्याचारी, खूनी मुगल बादशाह औरंगजेब इन्हीं में से एक है। लेकिन हैरत की बात है कि आज भी कुछ धूर्त लोग ऐसे हैं जो औरंगजेब जैसे इंसानियत के दुश्मन को रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पुकारते हैं। औरंगजेब फैंस क्लब में अब नया नाम समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का जुड़ा है। अबू आजमी ने औरंगजेब की शान में पहले तो कसीदे पढ़े, और जब वो बुरी तरह से घिर गए तो उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी औरंगजेब के इन चेलों को पूरा सच बताना बहुत जरूरी हो जाता है। और यह सवाल भी उठाना जरूरी हो जाता है कि ऐसे औरंगजेब को कोई अपना नायक या हीरो कैसे बना सकता है, जिसके अपने ही पिता को उसके अंतिम समय में उसने जेल में बंद करके तड़पा कर रखा हो, जिसने अपने पिता को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया हो, जिसने अपने सगे भाइयों की ना केवल गर्दन काटी बल्कि उनकी लाशों का जुलूस तक निकाला हो, जिसने अपने बेटे तक को जेल में मौत दी हो, जिसने अपनी बेटी ज़ेबुन्निसा को सलाखों के पीछे मार डाला हो। वो औरंगजेब जिसने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया हो, जिसने लाखों हिंदुओं को तलवार की दम पर जबरन मुसलमान बनाया हो, जिसने हिंदुओं से जजिया वसूला हो, जो हिंदुओं को खत्म करके भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था। वो औरंगजेब जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा था, जिसने मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर उसकी मूर्तियां मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दी हो, जिसने पवित्र सोमनाथ के मंदिर को क्षत विक्षत कर दिया हो, जिसने सिखों के गुरुओं की निर्दयता से हत्या की, जिसने वीर शिवाजी के पुत्र संभाजी राजे को 40 दिन तक तड़पा तड़पा कर मारा हो। आखिर वो औरंगजेब किसी के लिए रहमतुल्लाह अलैह कैसे हो सकता है? तो आइए आज अबू आजमी जैसे लोगों को बताते हैं औरंगजेब के घिनौने इतिहास का पूरा सच। इतिहास ऐसी हजारों घटनाओं से भरा है जिनसे पता चलता है कि औरंगजेब क्रूर मुगल शासक था। 1658 से लेकर 1707 तक करीब 49 साल के शासन के दौरान उसने हिंदुओं पर बेहिसाब जुल्म किए। मतलब साफ है कि औरंगजेब ऐसा बादशाह था जिससे सबसे अधिक लोगों ने नफरत की, और इसे भारतीयों ने कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज भी कुछ लोग मौजूद हैं जो औरंगजेब को महान शासक बताते हैं। ऐसा एक बयान दिया है महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने, जिसके बाद महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में सियासी घमासान मच गया है। दरअसल अबू आजमी ने पहले तो मुगल बादशाह औरंगजेब की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं। इसके बाद जब मामले में खूब बवाल हो गया इस पर, तो इसके बाद तब भी वो अपने बयान को जायज़ ठहराते रहे। अबू आसमी ने कहा कि औरंगजेब के कार्यकाल में भारत सोने की चिड़िया बना, और औरंगजेब ने अगर हिंदू मंदिर तोड़े तो उसने मस्जिद भी तोड़ी। विवाद बढ़ने के बाद सपा नेता के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया, और फिर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर एनडीए विधायकों ने अबू आसिम आजमी के इन बयानों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और एक्शन की मांग की। वहीं राज्य विधानसभा के अंदर भी ये मामला उठा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विधानसभा से आजमी को निलंबित यानी सस्पेंड करने की मांग करते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग भी उठाई। विरोध और हंगामे के बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आजमी जानबूझकर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में बैठने का अधिकार नहीं है। विवाद बढ़ने और एफआईआर दर्ज होने के बाद आजमी फिर मीडिया के सामने आए और अपना बयान वापस लेने की घोषणा तो की, मगर साथ ही ये भी कह दिया कि उनका बयान उन ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से था जो इतिहासकारों ने पेश किए हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि इस पूरे मामले पर एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं ने क्या कहा। साथ ही इतिहास के आईने में औरंगजेब की क्रूरता का पूरा सच भी बताएंगे। लेकिन आप पहले सुनिए
अबू आसिम आजमी के बयान को। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसको पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपाही सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है, हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? मैं समझता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूँ। इन महाराज के जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूँ, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। तो अभी अबू आजमी भले ही अपना बयान वापस लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं दिख रहा है। उनके आप बयान को सुन सकते हैं, बल्कि वो अपनी सारी गलती का ठीकरा इतिहासकारों पर फोड़ना चाहते हैं। हम आपको इतिहास का पूरा सच बताएंगे, औरंगजेब के क्रूर इतिहास का एक एक सच बताएंगे। लेकिन इस बयान से मचे बवाल पर शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी को देशद्रोही करार दिया है। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी दलों पर औरंगजेब का महिमा मंडन कर समाज में नफरत फैलाने के आरोप लगाए। संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आझमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। आणि म्हणून या देशद्रोह्याला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या देशद्रोही अबू आझमी याला नाहीये। छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने औरंगजेब के अत्याचार से दुखी होकर लिखा था कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। पूछ रहा हूं ये उसका अपमान है कि नहीं? समाजवादी पार्टी के जो भी, चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता। तो औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के बयान से शुरू हुई बहस थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और उदित राज ने भी औरंगजेब को लेकर बयान दिया है। राशिद अल्वी ने कहा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, लेकिन मंदिरों के लिए पैसे भी दिए। वहीं उदित राज का कहना है कि धर्म विशेष के राजा को टारगेट करना गलत है, क्योंकि हिंदुओं में भी क्रूर राजा हुए हैं। तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे अबू आसिम आजमी को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। पे इल्जाम है कि उसने मंदिर तोड़वाए, उसने मंदिर तोड़वाए भी, उसने मंदिरों को जायदाद, जमीन और पैसे भी दिए। क्या बीजेपी की सरकार गुजरात के अंदर मंदिर नहीं तोड़वाए? आपने 300 मंदिर तोड़वा दिए गुजरात के अंदर। आप तो मस्जिदें भी तोड़वा रहे हैं और मंदिर भी तोड़वा रहे हैं। एक विशेष धर्म के राजा को टारगेट करना, शासक को टारगेट करना के क्रूर था, ये उचित नहीं है। शासक किसी भी धर्म का हो, ज्यादातर क्रूर होते ही हैं। जब भी तो जनतांत्रिक प्रणाली लाई गई। औरंगजेब के शासनकाल में 40 से 50% अधिकारी हिंदू हुआ करते थे। किनके पूर्वज थे? बहुजन के पूर्वज तो नहीं थे। किनके मदद से उन्होंने हुकूमत की?
कल हमने मांग की थी, आज हमारा एक स्थगन प्रस्ताव था जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान सोलापुरकर ने किया है, कोरटकर ने किया है और ये 2 कैरेक्टर्स पे कार्रवाई हो, इसलिए हमने जो मांग की थी, आज स्थगन प्रस्ताव भी था, तो उस पे कहीं नजरअंदाज हो जाए, कहीं हमारा लक्ष्य विचलित हो जाए, इसलिए अबू आजमी जी को कल फोन आया होगा देवेंद्र जी का और अबू आजमी को कहा होगा कि चलो आप औरंगजेब की प्रशंसा कीजिए। वो तो उनके कठपुतली है, बी टीम है, लेकिन आज भी हमारी मांग यही है कि सरकार भी भाजपा की यह भी है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रशासन सब उन्हीं का है, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? तो असल में अबू आजमी और राशिद अल्वी जैसे औरंगजेब के चेले इन दिनों इसलिए ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि इन दिनों बॉलीवुड फिल्म छावा बहुत चर्चा में है, सुपरहिट साबित हुई है। यह फिल्म छत्रपति शिवाजी के वीर पुत्र संभाजी महाराज के बलिदान पर आधारित है। महाराष्ट्र में संभाजी को धर्मवीर की उपाधि दी गई है। ये दरअसल औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र संभाजी महाराज की बर्बर हत्या करवाई थी। संभाजी को मौत से पहले ऐसी भीषण यातनाएं दी गई थी जिनका बयान करने में भी लोग सिहर उठते हैं। इतिहास में दर्ज है कि 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद औरंगजेब एक बार पूरे दक्कन यानी दक्षिण को हड़पने का फिर से ख्वाब बुनने लगा, लेकिन संभाजी महाराज की शूरवीरता जो थी वो उसके लक्ष्य में आड़े आ रही थी। 1689 की शुरुआत में छत्रपति संभाजी राजे पर औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान ने संगमेश्वर पर हमला किया। मराठा योद्धा अचानक हुए दुश्मन के हमले का जवाब नहीं दे सके और इसके बाद मुगल सेना संभाजी महाराज को जिंदा पकड़ने में कामयाब हो गई। इसके बाद संभाजी राजे को औरंगजेब के पास पेश करने से पहले बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने शर्त रखी थी कि संभाजी राजे अगर इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन अमर बलिदानी वीर संभाजी राजे ने शर्त मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। इसके बाद संभाजी राजे पर औरंगजेब ने 40 दिन तक, जी हां 40 दिन तक भयंकर अत्याचार किए। बताया जाता है कि एक मौके पर जब औरंगजेब ने उन्हें नजरें नीची करने को कहा तो संभाजी ने इससे इनकार करते हुए उन्हें घूरना शुरू कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने उनकी आंखें निकलवा दी। इतिहासकार डेनिस किंकेड के मुताबिक जब संभाजी ने बार बार इस्लाम मानने से, इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो औरंगजेब ने उनकी जुबान भी खिंचवा ली, निकलवा ली। इसके बाद रोज एक एक कर संभाजी के शरीर के अंग काटे जाते रहे और आखिरकार औरंगजेब के अंतहीन अत्याचारों के बाद 11 मार्च 1689 को फाल्गुन अमावस्या के दिन संभाजी महाराज की गर्दन काटकर उनकी हत्या कर दी गई। औरंगजेब ने अपना डर कायम करने के लिए संभाजी का सर मराठा साम्राज्य के कई अहम शहरों में घुमाया। तो कट्टर सुन्नी औरंगजेब का यह असली चेहरा था और औरंगजेब का एक ही मकसद था, वो तलवार की दम पर हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम यानी मुस्लिम मुल्क बनाना चाहता था। इसके लिए हर हिंदू सिर्फ उसके लिए एक काफिर था जिसका खून बहाना, उसके मंदिर नष्ट करना, उनकी आस्था को कुचलना औरंगजेब अपना मजहबी आदेश मानता था। इस पूरी कट्टरता से औरंगजेब ने ताउम्र गुजारी और यही सब किया। अगर आज हम आपको क्रूर औरंगजेब के खूनी जुल्मों सितम की पूरी दास्तां सुनाने लग जाएं तो अगले आधे घंटे तो छोड़िए 24 घंटे, पूरा हफ्ता और पूरा महीना भी कम पड़ जाएगा। इसलिए हम आपको अब सिर्फ औरंगजेब के अत्याचारों की एक छोटी सी बानगी बताने जा रहे हैं और ये बानगी औरंगजेब का पूरा सच सामने लाने के लिए काफ़ी है। तो 12 अप्रैल 1669 को हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाने का फरमान औरंगजेब ने जारी किया था। यह 100 साल पहले बंद हो चुका था। इस आदेश के बाद हिंदुओं पर कहर टूट पड़ा। जजिया का बहाना बनाकर मुल्ले मौलवी गरीब हिंदुओं को बेरहमी के साथ सताते थे। गांवों से जजिया वसूलने में फौज की मदद तक ली जाती थी और दुनिया के जाने माने इतिहासकार मार्क जैसन गिलबर्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साउथ एशिया इन वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है कि हिंदू परिवार का जो मुखिया होता था उसे व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम अधिकारियों के सामने पेश होकर जजिया कर अदा करना पड़ता था। इस दौरान मुस्लिम अधिकारी बैठा रहता था और सामने हिंदुओं को खड़े होकर लाइन लगानी पड़ती थी। इस दौरान उन्हें बताया जाता था कि हिंदू मुसलमानों से नीचे होते हैं। यही वजह थी कि कई गरीब हिंदुओं ने मजबूरी में जजिया से बचने के लिए इस्लाम अपना लिया ताकि उन्हें ये जजिया करना देना पड़े। 1668 में औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगा दी थी और जब तक औरंगजेब जिंदा रहा हिंदू ना तो दिवाली मना पाए ना वो होली खेल पाए। उसने अपने पूरे राज्य में
हिंदुओं के मंदिरों, पाठशालाओं, पवित्र स्थलों को तोड़ने के हजारों हजार आदेश दिए। औरंगजेब के आदेश पर काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और पाटन के सोमनाथ मंदिर को गिरा दिया गया। 1688 में उसने हिंदुओं के लिए पालकी, हाथी और घोड़े की सवारी पर पाबंदी लगा दी और हथियार रखने को अपराध घोषित कर दिया। तो औरंगजेब इस तरह का शासक था। आताताई औरंगजेब के पापों और कुकर्मों की सजा आज भी हमारा समाज और ये देश भुगत रहा है, क्योंकि औरंगजेब ने जो हजारों हिंदू मंदिर तोड़े, उन्हें लेकर आज भी विवाद होता रहता है, जिनमें से काशी का विश्वनाथ मंदिर भी एक है। यहाँ विवादित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोई सामान्य इंसान भी उसे देखकर यह बता सकता है कि इसे मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इतिहास में साफ साफ दर्ज है कि 1669 में क्रूर औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हिंदुओं के नहीं कर सकता है, और इसकी वजह है 300 साल पहले लिखी गई एक किताब जिसका नाम है मासिर आलमगिरी, और इस किताब को लिखा है खुद औरंगजेब के करीबी दरबारी साकी मुस्तैद खान ने। इस किताब में औरंगजेब के जो पूरा जीवन है उसका वर्णन मिलता है। यह किताब औरंगजेब की मौत के 3 साल बाद यानी 1710 में लिखी गई थी, इसलिए इस किताब को औरंगजेब से जुड़ा सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। इस किताब के 12वें अध्याय के पेज नंबर 51 से लेकर 55 पर लिखा है कि जिलकदा 1089 के 17वें रोज यानी 9 अप्रैल 1669 को मजहब के रखवाले बादशाह सलामत औरंगजेब के कानों तक ये बात पहुंची कि थत्ता, मुल्तान और खासकर बनारस यानी काशी में काफिर ब्राह्मण अपने आश्रमों में बच्चों को अपनी झूठी मजहबी किताबों से शिक्षा दे रहे हैं। इस दुष्टतापूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूर दूर से हिंदू और यहाँ तक कि मुसलमानों के बच्चे भी वहाँ पहुँच रहे हैं। साकी मुस्तैद खान आगे लिखता है, इसलिए मजहब के रखवाले बादशाह औरंगजेब ने इन राज्यों के अपने सूबेदारों को हुक्म जारी किया कि काफिरों के इन आश्रमों और मंदिरों को पूरी तरह से खत्म कर दें। उन्होंने ये भी कड़ी हिदायत दी कि मूर्ति पूजा वाली सारी शिक्षा को बंद कर दिया जाए। रबीब उल अखीर के 15वें रोज यानी 2 सितंबर 1669 को बादशाह औरंगजेब को यह जानकारी दी गई कि उनके हुक्म की तामील के मुताबिक अफसरों ने काशी के विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया है। तो क्रूर मुस्लिम बादशाह औरंगजेब ने न केवल काशी विश्वनाथ मंदिर को तबाह किया, बल्कि उसने हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और सोमनाथ मंदिर को भी नष्ट किया। इसके अलावा औरंगजेब के आदेश पर उत्तर भारत में कई जगहों पर ऐतिहासिक मंदिर तोड़े गए। इसके पीछे धार्मिक कारण थे और हिंदुओं की आस्था पर चोट करना औरंगजेब का मकसद था। औरंगजेब के दरबार में एक मुहतसिब होता था जो धार्मिक आचरण को नियंत्रित करता था, और उसी की सलाह पर औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया। औरंगजेब ने जनवरी 1670 में मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़ा। उसने एक आदेश दिया था कि मथुरा के मंदिरों से जो भी मूर्तियां निकलें उन्हें आगरा के लाल किले की मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया जाए। सोचिए क्या सोच थी। इतिहास के एक और दस्तावेज अखबारात के मुताबिक महाकाल की नगरी उज्जैन के आसपास सभी मंदिरों को ध्वस्त किया गया। औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को एक नहीं बल्कि 2 बार तोड़ने के आदेश जारी किए। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 में सोमनाथ मंदिर तोड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू इस स्थान पर अब भी पूजा अर्चना करने आते हैं, तो उसने वहां अपनी सेना भेजकर हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। मुराकात अबुल हसन के मुताबिक अपने शासनकाल के 10-12 सालों में ही औरंगजेब ने हर उस मंदिर को तोड़वा दिया जिसे ईंट या मिट्टी से बनाया गया था। औरंगजेब का खुद का इकबालिया बयान कलीमत तब्बियत में दर्ज है, जिसमें अपने पोते बिदार वक्त से कहता है कि औरंगाबाद के पास सतारा गांव के एक मंदिर था जिसे अल्लाह के फजल से मैंने गिरा दिया। औरंगजेब की प्रामाणिक जीवनी मासिर आलमगिरी जिसका जिक्र हमने अभी किया, उसके मुताबिक एक बार जब औरंगजेब चित्तौड़ पहुंचा तो उसने वहां कई मंदिरों में हिंदुओं को पूजा करते हुए देखा, जिसके बाद उसने अकेले चित्तौड़ के
63 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। ये सब इतिहास में दर्ज है। तो औरंगजेब के पापों के शिकार सिर्फ हिंदू ही नहीं बने, बल्कि उसने सिखों के गुरुद्वारों को भी नष्ट करने के हुक्म दिए। यहां तक कि उसने सिखों के आदरणीय गुरु तेग बहादुर के साथ तो वो सलूक किया जिसे इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता है। ये घटना उसके धार्मिक असहिष्णुता और क्रूरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण मानी जाती है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाकर इस्लाम धर्म को अपनाने का आदेश दिया और उनके परम प्रिय शिष्यों मतिदास, दयालदास और सतीदास जी के साथ उन्हें बंदी बना लिया। औरंगजेब के फरमान पर जल्लादों ने भाई मतिदास जी को 2 तख्तों के बीच एक शिकंजे में बांधकर उनके सर पर आरा रखकर आरे से चीर दिया और उनके शरीर के कई टुकड़े कर दिए। धर्मांध औरंगजेब ने भाई दयालदास जी को गर्म तेल के कड़ाह में डालकर उन्हें बड़ी दर्दनाक मौत दी। वहीं भाई सतीदास जी को आताताई औरंगजेब ने कपास से लपेटकर जिंदा जला देने का हुक्म दिया। वहीं औरंगजेब के आदेश पर काजी ने गुरु तेग बहादुर से कहा कि तुम्हारे सामने 3 ही रास्ते हैं, पहला इस्लाम कबूल कर लो, दूसरा कोई करामात दिखाओ और तीसरा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आखिरकार परम श्रद्धेय गुरु तेग बहादुर ने वीरता के साथ तीसरा रास्ता यानी सम्मान पूर्वक मृत्यु का रास्ता चुना। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सर कलम करने का हुक्म सुना दिया और 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक के खुले मैदान में एक विशाल वृक्ष के नीचे गुरु तेग बहादुर जब समाधि में लीन थे, वहीं औरंगजेब का एक जल्लाद था जलालुद्दीन तलवार लेकर वहां पर खड़ा हुआ था और काजी का ने जैसे ही इशारा दिया तो जल्लाद जलालुद्दीन ने गुरु तेग बहादुर का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया। तो इतना क्रूर, इतना खूनी, इतना जल्लाद औरंगजेब की शान में आखिर कसीदे पढ़ते हुए अभी अबू आज़मी ने ये तक कह दिया कि औरंगजेब के समय भारत सोने की चिड़िया था और भारत की जो हिस्सेदारी थी वो 24% थी विश्व व्यापार में। एक तरह से अबू आज़मी ने लुटेरे मुगलों की अर्थव्यवस्था को महान साबित करने की कोशिश की है। अबू आज़मी जैसे लोगों को लगता है कि जैसे मुगल और बाकी के इस्लामी आक्रमणकारियों ही भारत में अरब और तुर्की से ढेर सारी दौलत लेकर आए थे और इससे पहले तो भारत जैसे कंगाल था। ऐसे में इन जैसे लोगों को ये पूरा सच बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इस्लामिक आक्रमणकारी विशुद्ध तौर पर सिर्फ और सिर्फ लुटेरे थे। अब हम पूरा सच में तथ्यों तर्कों के साथ बताएंगे कि किस तरह से इस्लामी आक्रमणकारियों के आने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार गिरती गई और भारत से लूटी गई दौलत पर अरब, ईरान, इराक और तुर्कियों की नस्लें संवर गईं। तो आंकड़ों के जरिए देखते हैं ईसवी संवत की शुरुआत, ईसवी संवत 1000 और उसके बाद मुस्लिम शासकों, मुगलों और अंग्रेजों तक भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी। दरअसल ये पूरा आंकड़ा तैयार किया है दुनिया भर में मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन ने। एंगस मैडिसन आर्थिक मामलों के दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार माने गए हैं। उन्होंने अपनी मशहूर किताब द वर्ल्ड इकोनॉमी ए मिलेनियल पर्सपेक्टिव में जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। ईसवी संवत की शुरुआत यानी साल 1 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 33% थी। इसके बाद 1000 साल बाद यानी ईसवी संवत 1000 में भारत की हिस्सेदारी थी 29%। तब तक हिंदू राजा थे और इसके बाद भारत में आते हैं मुस्लिम आक्रमणकारी और इसी के साथ गिरने लगती है भारत की अर्थव्यवस्था। ये देखिए साल 1500 में भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच जाती है 25% पर, यानी जो हिंदू राज में सिर्फ 4% की जो गिरावट 1000 साल में हुई वो मुस्लिम शासनकाल में 500 साल में ही हो जाती है। अब देखिए मुगलों के आने के बाद क्या होता है। सन 1600 में यानी अकबर द ग्रेट के शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था होती है 22%। इसका मतलब ये हुआ कि मुगलों के आते ही 100 साल में भारत की विश्व व्यापार में हिस्सेदारी सीधे 3% कम हो जाती है। लेकिन जब 1820 में मुगल सल्तनत खत्म होने की कगार पर होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था यानी विश्व व्यापार में उसकी हिस्सेदारी पहुंच जाती है 16%। और 1857 यानी जब मुगल सल्तनत का नामो निशान मिट जाता है तब भारत की अर्थव्यवस्था उसकी हिस्सेदारी विश्व व्यापार में होती है 12% पर। यानी 350 साल के अपने शासन में मुगलों ने भारत की अर्थव्यवस्था को 25% से 12% पर पहुंचा दिया और अबू आज़मी को लगता है कि मुगल अर्थव्यवस्था जो थी वो सोने की चिड़िया भारत को बना रही थी। उम्मीद है इन आंकड़ों को देखने के बाद मुगलों में अपना गौरव ढूंढने वाले अबू आज़मी जैसे कट्टरपंथियों की आंखें
खुल गई होंगी। तो पूरा सच में अब वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे अबू आजमी के बयान पर कैसे गरमाई यूपी की राजनीति। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया, उससे सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उबाल आ गया है। विवाद की आंच उत्तर प्रदेश पहुंची तो बीजेपी ने कहा कि लगता है कि सपा के सभी नेता औरंगजेब के दीवाने हैं। बीजेपी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से अबू आजमी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय समाजवादी पार्टी तुरंत अपने नेता के बचाव में उतर आई। आप भी सुनिए किसने क्या कहा। डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं, उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस ढंग से मुगल आक्रांताओं ने संसद को छिन्नभिन्न करने का असफल प्रयास किया था, आज हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृत ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया और इस प्रकार की भावनाएं अब भी उनके मन में हैं। उनकी मानसिकता को, समाजवादी पार्टी की मानसिकता को देश अच्छी तरह समझ रहा है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।